वो जो अनसिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते उनको वो तवज्जो ही नहीं देते। आप मिल के देख लो चाहे। अब टोटल 1000 के आसपास सीट आए या 900-800 सीट आए जिसमें भी, और उसमें से 1 सिलेक्शन 2 सिलेक्शन 3 मैक्सिमम 10 सिलेक्शन हिंदी मीडियम से अगर हो जाए तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसके बाद मुखर्जी नगर का रिजल्ट लगभग 0 हो चुका है। ये सब टीचर सेलेक्ट जो हो जाता है उसको तो क्लासरूम में बुलाते हैं, और हज़ारों की संख्या में जो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनको पूछते तक नहीं हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बार सफल नहीं हो पाए? मिलना चाहें वो बच्चे तो ये यहाँ के टीचर्स उनसे नहीं भी मिलते, और गलती से मिल भी लिए तो उनको वो सपोर्ट कभी वो नहीं करते जो एक गुरु को करनी चाहिए। बहुत ज़रूरत है कोचिंग्स को भी अच्छा काम करने की और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस पर काम होने की, ताकि यहाँ से बच्चे जो हैं वो अच्छे से सिलेक्ट होके जाएं। दोस्तों अभी हमारे साथ में यूपीएससी एस्पिरेंट हैं बबीता जी, जो इस बार इलेक्शन भी लड़ रही हैं। मैंने कई वीडियो में इनका इंटरव्यू किया है। मैं सबसे पहले बबीता जी आपसे ये जानना चाहूँगा, कल यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, आप खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कोचिंग हीरो होती जा रही है, रिजल्ट 0 होता जा रहा है। आपका अपना क्या मानना है? कई साथियों से बात करी है, वो कह रहे हैं कि ये बात लगभग थोड़ा थोड़ा सच है। ये थोड़ा थोड़ा सच नहीं, ये 100% सच है। क्योंकि आप देखो 2010 से पहले 2010 तक जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब यहाँ लगभग 50% टोटल जो सीट थी उसका 50% जो रिजल्ट है वो मुखर्जी नगर से आता था, बाकी इंग्लिश मीडियम की कोचिंग से वहाँ से आता था। लेकिन जैसे जैसे सीसेट लागू हुआ, फिर सिलेबस में बदलाव हुआ, 2 ऑप्शनल से 1 ऑप्शनल हुआ, 4 जीएस के पेपर हुए और कुछ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज हुए, चेयरमैन बदले, सब चीज़ें हुई। उस सब के बाद मुखर्जी नगर का रिजल्ट लगभग 0 हो चुका है। अब टोटल 1000 के आसपास सीट आए या 900-800 सीट आए जिसमें भी, और उसमें से 1 सिलेक्शन 2 सिलेक्शन 3 मैक्सिमम 10 सिलेक्शन हिंदी मीडियम से अगर हो जाए तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। इतना तो बच्चे वो करेंगे, और उसमें भी टॉप 100 में कितनी है, टॉप 100 में हिंदी मीडियम कितना है, वो 1 मिलेगा या 1 भी नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि कोचिंग्स तो है वो बड़े बड़े मॉल होती जा रही है, और रियल में जो टीचिंग है उसका स्टैंडर्ड जो है वो गिरता जा रहा है। यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है और बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। एक गोल्डन पीरियड जो है वो 8-10 साल यहाँ बर्बाद हो रहा है, और वो कोचिंगों का जो माया जाल उसमें वो फंसते जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि वो यहाँ पर किस एक जंजाल में वो आके फंस जाते हैं, और यहाँ से फिर निकलना आसान नहीं होता। क्योंकि यहाँ की कोचिंगों का आप देखो कि सिलेबस बोलते 1 साल में पूरा करवाएंगे, आप फीस दे दो, 2 साल से पहले वो सिलेबस किसी भी कोचिंग में कंप्लीट हो जाए तो बता देना। तो कोचिंग्स वाले जो है वो एक तो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते नहीं, दूसरा जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको नॉलेज ही नहीं है, चाहे वो कितना ही पुराना टीचर क्यों ना हो, कि किस तरह से वो पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उसे करंट से रिलेट करना चाहिए। तो हिंदी मीडियम की कोचिंग्स का वो स्टैंडर्ड अब रहा नहीं है, और कहीं ना कहीं इनर लेवल पे भी जो है एक साजिश की जा रही है हिंदी मीडियम के प्रति। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि भाई मतलब वो हिंदी को, स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो भी नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी बेल्ट से आता है, लेकिन वो उसके बारे में सिर्फ अपने स्लोगन से बोलते हैं। रियल में हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट है, हिंदी मीडियम जो रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में कैसे हो और इस पिलर में वो कैसे सिलेक्ट होके जाए, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस पर बहुत ज़रूरत है कोचिंग्स को भी अच्छा काम करने की और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस पर काम होने की, ताकि यहाँ से बच्चे जो हैं वो अच्छे से सिलेक्ट होके जाएं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं, जो हिंदी मीडियम बेल्ट से बच्चे सिलेक्ट होके जाते हैं, वो एक बहुत संघर्ष करके आते हैं लाइफ में, और जितना संघर्ष किया होता है वो आइडियोलॉजिकली डिसीजन मेकिंग में उतना ही शार्प भी होता है, और वो अच्छे ऑफिसर्स भी बनते हैं, किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लायक होते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जब से सिलेबस चेंज हुआ है उससे उतने अच्छे ऑफिसर नहीं मिल रहे जो कभी पहले मिल रहे थे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सब टीचर सेलेक्ट जो हो जाता है उसको तो क्लासरूम में बुलाते हैं, और हज़ारों की संख्या में जो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनको पूछते तक नहीं हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बार सफल नहीं हो पाए? आखिरी सवाल यही है मेरा। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको जिनको बुलाते हैं वो पहली बात उस कोचिंग के मोस्टली होते नहीं है। पीछे आपने नोटिस कई कोचिंगों के पढ़े होंगे, बड़ी बड़ी जो कोचिंगों के नाम थे उनको नोटिस भेज रखे कि भाई आप फेक जो कैंडिडेट है कि वो आपसे पढ़ा ही नहीं, आप झूठे प्रचार करके आप उसको अपनी तरफ ला रहे हैं और अपनी कोचिंग्स का प्रचार कर रहे हैं, जैसे बिजनेस का प्रचार किया जाता है उसी तरीके से। और दूसरा, जो बच्चे 8-10 साल इन टीचर्स के पास पढ़ चुके होते हैं, तो हमारे देश में कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो गुरु है मतलब वो टीचर है, और सबसे अगर पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स के बाद अगर अपना कोई है तो वो टीचर होता है। ये लगाव होता था हमारी संस्कृति में, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ बिजनेस बन चुका है। जो बच्चे 8-10 साल पढ़ भी चुके इनके पास, और अगर
उसके बाद ये मिलना चाहें वो बच्चे, तो ये यहाँ के टीचर्स उनसे नहीं भी मिलते, और गलती से मिल भी लिए तो उनको वो सपोर्ट कभी वो नहीं करते जो एक गुरु को करनी चाहिए। कि भाई जो भी उस लेवल पे 8-10 साल एक रिलेशन रहा है, उसकी वजह से आपकी कोचिंग भी ग्रोथ हुई, आप लोगों का नाम हुआ है, भले ही वो सिलेक्ट हो पाए या ना हो पाए, ये तो आपकी भी गलती है और एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, बच्चे की भी है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो वैकेंसी 1000 आती है, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, इसका मतलब सिलेक्शन वाला माइंड नहीं है, सिलेक्शन है रिजेक्शन वाला, कि कितनों को रिजेक्ट किया जाए। सिलेक्शन तो तब हो जब आप स्टैंडर्ड बनाओ, और उस स्टैंडर्ड में सभी को कि भाई मिनिमम 40% लानी जरूरी है, 50% लानी जरूरी है, ऐसा बनाओ। तो कितने बच्चे लेके आते हैं उसके आधार पे वो करो। तो ना तो मतलब जो सिस्टम है वो उस तरीके से है, और टीचर्स जो है वो जो अनसिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते, उनको वो तवज्जो ही नहीं देते। आप मिल के देख लो चाहे। हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों का इस बार नहीं हो पाया है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा वीडियो के आखिरी में, आप हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें। बाकी का जिनका हुआ है उनके लिए शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड से बात की है। आपके अपने क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। रात का समय था, मुखर्जी नगर में ही हमने आज ये वीडियो रिकॉर्ड किया है।